नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त रविवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश और किन जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर और कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पर जैसलमेर, फलोदी, उत्तरी बाड़मेर और कुछ जोधपुर जिलों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कुछ झड़ी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली। ज़्यादातर राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम शुष्क देखने को मिला। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान में मुख्य रूप से मौसम शुष्क देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन अपनी वर्तमान में जो सामान्य पोजीशन है वहाँ पर बनी हुई है, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए हरियाणा के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बन रहा है। वर्तमान में एक लो प्रेशर सिस्टम है जो कि बन चुका है। बांग्लादेश के पश्चिमी क्षेत्र, इससे जुड़े हुए पश्चिम बंगाल और उत्तरी अरब सागर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावनाएं हैं और कुछ हद तक इस सिस्टम के डिप्रेशन तक की कैटेगरी में भी जाने की संभावनाएं आगामी 3-4 दिनों के दौरान रहेगी। और ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग 22 और 23 अगस्त के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं हैं, यानी 23-24 अगस्त के आसपास में कोटा और जो भरतपुर संभाग के दक्षिणी भाग है यहाँ से राजस्थान में प्रवेश की संभावनाएं हैं। फिर उदयपुर और पाली संभाग की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। इस सिस्टम के कारण आगामी दिनों में राजस्थान में भारी और कुछ क्षेत्रों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती रहेगा और पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी 23 अगस्त से लेकर 26-27 अगस्त के दौरान रहेगी। विशेष तौर पे इसका जो मुख्य प्रभाव है वो 24, 25 और 26 अगस्त के दौरान देखने को मिलने वाला है। वही राजस्थान के पश्चिमी भागों के आसपास में जो सिस्टम पहुंचा था वो वर्तमान में पाकिस्तान के भागों के आसपास में है। वही दक्षिण भारत के आसपास में भी एक सर्कुलेशन उभर चुका है, जो कि आगामी दिनों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनते हुए वो भी लगभग 24-25 अगस्त के आसपास में या फिर 25 से लेकर 27 अगस्त के आसपास में राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी समय समय पर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो अगले 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही जरूर बनी रहेगी, लेकिन आज दोपहर के बाद में जहाँ पर यहाँ पर लाल कलर में जो घेरे दर्शाए हैं यहाँ पर कुछ हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। शेष राजस्थान के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से होकर गुजर रही है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष तौर पे बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में हल्की खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। वही डीडवाना से लेकर दक्षिणी बीकानेर, नागौर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर से लेकर फलोदी, उत्तरी बाड़मेर से लेकर कुछ पश्चिमी जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा, जबकि बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर, जालोर के क्षेत्र हैं, वही सिरोही, पाली के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवा के साथ में दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय शाखा के बादल चलते रहेंगे। रात्रि के समय कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना की गतिविधियां सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और पाली जिलों में हो सकती हैं। यहाँ पर भी लगभग 95% क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। रात्रि के समय हल्के बदलाव और दोपहर के बाद में हल्के बदलाव की उम्मीद जरूर कुछ बालोतरा के क्षेत्र हैं, वही जालोर और कुछ पाली के क्षेत्रों में बनी रहेगी। वही उदयपुर से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, शलोम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर आगामी 23, 24, 25 और 26 अगस्त के दौरान भारी और भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ के जो बंधु अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। वही कोटा संभाग में भी आगामी 22 और 23 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। आगामी 22 अगस्त के आसपास में डिप्रेशन या फिर लो प्रेशर के रूप में सिस्टम कोटा संभाग से राजस्थान में प्रवेश की प्रबल उम्मीद है, तो यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां करते हुए आगे बढ़ेगा।
जबकि केकड़ी से लेकर शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ब्यावर, अजमेर के क्षेत्रों में भी आज कुछ दोपहर के बारे में और शाम के समय हल्के मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण हो सकता है। ज़्यादातर क्षेत्रों पर यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। वही सवाई माधोपुर से लेकर टोंक के क्षेत्र हैं, वही करौली से लेकर गंगापुर सिटी, दौसा के क्षेत्रों में भी हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। वही धौलपुर से लेकर भरतपुर, डींग, अलवर, खेरतल, तिजारा से लेकर कुछ नीम का थाना, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं। वही चूरू से लेकर कुछ हनुमानगढ़, गंगानगर और उत्तरी बीकानेर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर दोपहर के बाद में कुछ सीमित दायरों में मौसम बन सकता है। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।